सोचो तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर और रूथलेस किंग हो। तुम्हारे पास पैसा, पावर और ऐसी मार्शल आर्ट स्किल्स है कि कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बिल्कुल अकेले और खाली हो। फिर एक दिन एक अनजान वजह से तुम्हारी मौत हो जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम देखते हो कि तुम एक अजीब सी जादुई दुनिया में एक छोटे से क्यूट बेबी के रूप में पैदा हुए हो। सुनने में किसी टिपिकल इसिकाई एनीमे जैसा लगता है ना? लेकिन इस कहानी का हीरो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसी ओवर पावर शख्सियत है जिसके आगे इस नई दुनिया के सबसे खतरनाक लोग भी पानी भरते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 1 की पूरी कहानी डिकोड करने वाले हैं। चैप्टर 1 द किंग रीबॉर्न एंड द प्रोडिजी। कहानी शुरू होती है किंग ग्रे से, जो मरने के बाद डिसाथेन नाम के कॉन्टिनेंट में अर्थुर लेविन के रूप में पैदा होता है। इस बार उसके पास वो सब कुछ था जो पिछले जन्म में नहीं था। एक बहुत ही लविंग फैमिली, उसके पिता रेनॉल्ड्स और माँ अलाइज उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। अर्थुर अपने पिछले जन्म की मेमोरीज और इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ था। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो चुपचाप मैजिक की किताबें पढ़ने लगता है। इस दुनिया में मैजिक माना कोर से कंट्रोल होता है, जो आमतौर पर बच्चों में 10-12 साल की उम्र में जागृत होता है। लेकिन हमारा अर्थुर तो अलग ही लेवल का बवाल था। उसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही अपना माना कोर अवेकन कर लिया। मतलब भाई उम्र थी मिट्टी खाने की और इस बंदे ने इतनी हैवी एनर्जी रिलीज की, लिटरली अपने ही घर को बॉम्ब की तरह उड़ा दिया। अपने बेटे का ये टैलेंट देखकर उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि अर्थुर को एक बड़े शहर जायरस ले जाना चाहिए ताकि वो वहाँ अच्छी मैजिक ट्रेनिंग ले सके। चैप्टर 2 द अटैक एंड द ड्रैगन्स विल। जायरस शहर जाते वक्त उनके काफिले पर कुछ खूंखार बैंडिट्स और मेजिस हमला कर देते हैं। हालांकि अर्थुर की उम्र अभी बहुत छोटी थी, पर उसके अंदर एक किंग का दिमाग था। वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर अपनी माँ को बचाता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद एक बहुत ऊंची खाई से नीचे गिर जाता है। अर्थुर को लगता है उसका गेम ओवर हो गया, पर तभी उसकी आंख एक अनजान और खतरनाक जगह पर खुलती है। वहाँ उसका आमना सामना एक विशाल ड्रागन डीमन जैसी दिखने वाली एंटिटी से होता है, जिसका नाम था सिल्विया। पर सिल्विया कोई बुरी डीमन नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन थी जो एक जानलेवा घाव से तड़प रही थी। अर्थुर सिल्विया के साथ उस गुफा में महीनों तक रुकता है। सिल्विया उसे मैजिक सिखाती है और उसके माना कोर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन फिर एक दिन सिल्विया के दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं। सिल्विया को पता था कि वो नहीं बचेगी, इसलिए वो अपनी आखिरी ताकत से अपना बीस्ट व्हील और एक अजीब सा एग अर्थुर को दे देती है और उसे वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। ये सैक्रिफाइस सच में रुला देने वाला था। अब अगर एक 4 साल के बच्चे का ड्रैगन से ट्रेनिंग लेना और इतना ओपी बन जाना देखकर अगर आपका भी दिमाग हिला है तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो अब देखते हैं अर्थुर आगे क्या बवाल मचाता है। चैप्टर 3 द 11 किंगडम एंड प्रिंसेस टेसिया। टेलीपोर्ट होने के बाद अर्थुर एक अनजान जंगल में गिरता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ स्लेव्स ट्रेडर्स एक छोटी सी एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे हैं। अर्थुर बिना सोचे उन ट्रेडर्स पर हमला कर देता है और अपनी ओपी स्किल से उनकी बैंड बजाकर उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि 11 किंगडम की प्रिंसेस टेसिया इरालिथ थी। अर्थुर टेसिया को सेफली उसके घर एलेनोर पहुंचाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टेसिया के दादा विरियोन इरालिथ से होती है, जो पहले वहाँ के राजा थे। विरियोन को अर्थुर के अंदर छुपे ड्रैगन के बीस्ट व्हील का पता चल जाता है। विरियोन अर्थुर को उस बीस्ट व्हील को कंट्रोल करना सिखाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान अर्थुर और टेसिया के बीच एक बहुत ही क्यूट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और हाँ, जो अंडा सिल्विया ने अर्थुर को दिया था वो भी हैच हो जाता है। उसमें से एक बेहद क्यूट सा काला रंग का ड्रैगन फॉक्स जैसा क्रिएचर निकलता है, जिसका नाम अर्थुर सिल्वी रखता है। चैप्टर 4 द रीयूनियन एंड द मास्क्ड एडवेंचर। कुछ सालों बाद अर्थुर फाइनली ह्यूमन टेरिटरी में वापस लौट आता है। जब वो अपने माँ बाप से मिलता है तो वो सीन लिटरली पूरे इमोशन से भरा होता है। उन्हें लगता था कि अर्थुर सालों पहले खाई में गिरकर मर चुका है, लेकिन अर्थुर को पता था कि फ्यूचर में जो दुश्मन आने वाले हैं जिन्होंने सिल्विया को मारा था वो बहुत खतरनाक है। उसे सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए था। इसीलिए स्कूल ज्वाइन करने से पहले अर्थुर अपना चेहरा एक मास्क के पीछे छुपाता है और एक एडवेंचरर बन जाता है। उसने अपना कोड नेम रखा था नोट। एक छोटे से लड़के को मास्क
पहने देखकर बाकी बड़े बड़े एडवेंचर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब नोट अपने बीस्ट व्हील मैजिक और मार्शल आर्ट से डेंजरस डंजन्स में डी क्लास से डायरेक्ट ए क्लास के मॉन्स्टर को मिट्टी में मिलाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। अर्थुर नोट के रूप में पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की, एक और भी एपिक और डार्क कहानी की जो हमें आगे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की इनिशियल स्टोरी का डिटेल्ड रिकैप। जिसने भी इसके आगे की कहानी पढ़ी है उसे पता है कि आगे चलकर इसमें जो एक्शन और डार्क ट्विस्ट आने वाली हैं वो लिटरली सोलो लेवलिंग और मुसुको टेंसो को भी पीछे छोड़ देंगे। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, अभी तक की स्टोरी में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था? अर्थुर का बैड एस नोट वाला रूप, क्यूट सी सिल्वी, या फिर सिल्विया का वो इमोशनल सैक्रिफाइस? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी फैंटेसी स्टोरीज पसंद है तो मेरा विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड वाला रिकैप जरूर देखना। कैसे एक बिना मैजिक वाले लड़के को प्यार हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मेज गर्ल से। फाइनली इस धाकड़ वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें इसिकाई और ओपी मेन कैरेक्टर वाली कहानियां पसंद है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।